मोटे अनाज से बने उत्पादों को लेकर इन दिनों लोगों में कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जागरूकता फैलाई जा रही है। वहीं मोटे अनाज से बने हुए तरह तरह की रेसिपी की प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है, जिससे कि लोग स्वाद के साथ साथ सेहत को भी दुरुस्त रखें। सरकार के द्वारा 2023 को मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा हुई है। तो वहीं आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय फैजाबाद की प्रोफेसर डॉक्टर साधना सिंह ने मोटे अनाज से बने हुए समोसा, मठरी, पेड़ा, लड्डू और गुड़ समेत तमाम चीजों की प्रदर्शनी लगाई और साथ ही इसके फायदे भी लोगों को गिनाए। आजकल मिलेट्स की बात बहुत हो रही है और ये जिस तरीके के आप नमकीन देख सकते हैं, इस तरह की नमकीन ज़्यादातर मैदे या बेसन से ही बनाई जाती है, लेकिन ये मिश्रित अनाज से बनाई गई नमकीन है और इसका स्वाद भी बड़ा विशेष है। और कई और तरह के, जैसे ये बाजरे की मठरी है, बाजरे का इसमें लड्डू है, और इसी तरह का जैसे ये है, ये भी लड्डू है। तो ये इस तरह के जो लड्डू हैं जो सामान्यतः आजकल जो डाइट में लोग इस्तेमाल करते हैं, बेसन के लड्डू या उस तरह के लड्डू टेस्ट में तो अच्छे होते हैं, लेकिन उनके फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होते हैं। और ये मोटे अनाज हैं, इनमें जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं और अगर इनका नियमित सेवन करेंगे आप तो निश्चित रूप से आपकी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होगा। और इसीलिए जो चिकित्सक हैं और ख़ास तौर से आयुर्वेद के चिकित्सक के द्वारा कहा जा रहा है कि मोटा अनाज खाइए, क्योंकि इसमें डाइटरी फाइबर भी काफ़ी होता है। तो मैडम, आपने इस तरह की चीज़ें ये विकसित की हैं, तो क्या फ़ायदा है, आप थोड़ा सा बताएं। आप ऐसे ही बताइए। स्टॉल लगाया है, उसमें हमने मोटे अनाजों से बने हुए उत्पाद यहाँ प्रदर्शित किए हैं। जैसा कि सरकार ने इस वर्ष को मिलेट ईयर घोषित किया है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने भी ये प्रयास किया कि मोटे अनाजों से किस तरह, जैसे हमारे किसान भाई मोटे अनाजों को बोते हैं तो उनसे उनको उतना फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बाज़ार में ज्वार बाजरा 40-45 रुपए किलो बिकता है। लेकिन अगर हम उनको इस तरह का प्रशिक्षण दें कि वो इससे उत्पाद तैयार करके बेचें, जैसे चाहे लड्डू हो, चाहे लट्ठा हो या उसकी मठरी हो, तरह तरह के उत्पाद, और हमारा विश्वविद्यालय इस प्रकार के प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराता है किसानों के लिए, तो उससे वो कई गुना फ़ायदा उठा सकते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा बदलता हुआ परिवेश है, जिसमें हमारी जीवन शैली में बहुत सारे बदलाव आए हैं, शारीरिक श्रम लोग कम करने लगे हैं, और खान पान में ज़्यादातर हम रिफ़ाइंड चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत सारी जो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, चाहे वो मधुमेह हो या उच्च रक्तचाप हैं या फिर जो हार्ट अटैक्स हैं या फिर कोलन के जो कैंसर है, इस तरह की चीज़ों का खतरा बढ़ रहा है। तो मोटे अनाजों के बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि इसमें रेशा बहुत अधिक मात्रा में होता है और जो कार्बोज भी पाए जाते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कि रक्त में शुगर की मात्रा को तुरंत नहीं बढ़ाते, वो धीरे धीरे ग्लूकोज में बदलते हैं। और इसके अलावा इसमें क्योंकि रेशा ज़्यादा होता है, तो ये जो हमारी आंत की जो है उसकी सफाई करते रहते हैं, इससे जो कब्ज़ की समस्या है वो भी कम होती है। तो मोटे अनाजों के बहुत सारे फ़ायदे हैं और विशेष रूप से हमारे स्टॉल में इनको दिखाने का उद्देश्य यही है कि हम ग्रामीण लोगों को ये बता सकें कि वो इसका उत्पादन करें और इसका मूल्य संवर्धन करें, इस पर आधारित मूल्य संवर्धित उत्पाद बना के उसको बेचें ताकि उनको अधिक फ़ायदा हो। आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रज्ञा पांडे ने बताया कि कैसे मोटे अनाज को अपनी डाइट में शामिल करें, जिससे लोग स्वाद के साथ साथ अपनी सेहत को भी दुरुस्त रख सकें। ये जो साल है इसको सरकार ने मिलेट वर्ष घोषित किया है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जैसे हम लोग पहले हमारे जो पूर्वज थे वो मोटा अनाज काफ़ी खाते थे, फिर जैसे जैसे एक डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे हम गेहूँ चावल पे आ गए। जब हरित क्रांति आई फिर से हम गेहूँ चावल पे आ गए। तो अब हमारा ये फिर से प्रयास है कि हम मोटे अनाजों को अपनी डाइट में शामिल करें। ये हम क्यों चाहते हैं, क्योंकि इसमें हमारा बहुत ज़्यादा डाइटरी फाइबर होता है और मिनरल्स होता है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, हमने ऐसे प्रोडक्ट हमारे डिपार्टमेंट में डेवलप किए हैं जो कि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं। जैसे ये जो सेब है वो हम हमेशा खाते हैं, ये हमारा जो है लट्ठा है, सामा का लट्ठा है, और जैसे बेसन का लट्ठा होता है इस टाइप का इसका ये ऐसा दिखता है, सामा का लट्ठा है ये। इसमें हमने बेसन के साथ सामा मिक्स करके ये लट्ठा डेवलप किया है, गुड़ से बना हुआ है। तो ये जो है एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है। फिर हमने लड्डू डेवलप किया था, लड्डू हमारे सेल हो गए हैं काफ़ी, लड्डू है। और हमने ज्वार का पेड़ा डेवलप किया था, उसका एक सैम्पल हमारे पास ये रखा हुआ है, बाकी सारा सेल हो गया है। तो इस तरीके से हमने जो है
और इस तरीके से हमने ये 3 जो है स्वीट आइटम्स डेवलप किए थे। और बाकी हमारे नमकीन प्रोडक्ट्स हैं। ये सेव है, ये मिश्रित अनाजों की सेव है, इसमें मक्का और हमारे दूसरे जो ज्वार के आटे हैं, सामा का आटा है, इसको मिक्स करके हमने ये सेव डेवलप करी है। ये जो है समोसा है, यूजुअली हम मैदे का समोसा बनाते हैं, इसको हमने रागी के साथ मैदा को मिक्स करके उसका समोसा डेवलप किया हुआ है। ये ड्राई समोसा है, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। ये मठरी है, ये बाजरे की मठरी बनाई गई है। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने ये सारे प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं।